आचार्य को निवेदन किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं तुम्हारी इस गुरु भक्ति से। तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। अश्विनी कुमारों की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास आया और सब घटना सुनाई। आचार्य प्रसन्न होकर कहा, अश्विनी कुमार के कथा अनुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही स्फुरित हो जाएंगे। अयोध्या का तीसरा शिष्य था वेद। आचार्य ने उससे कहा, बेटा तुम कुछ दिनों तक मेरे घर पे रहो, सेवा शुश्रूषा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने बहुत दिनों तक वहां रहकर गुरु सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह भार लाद देते। वह गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास का दुख सहकर उनकी सेवा करता, कभी उनकी आज्ञा के विपरीत न चलता। बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके कल्याण और सर्वज्ञता का वर दिया। ब्रह्मचर्याश्रम से लौटकर वह गृहस्थाश्रम में आया। वेद के भी 3 शिष्य थे, परंतु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। वे गुरु गृह के दुखों को जानते थे और शिष्यों को दुख नहीं देना चाहते थे। एक बार राजा जनुजय और पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहित के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तंक को नियुक्त कर जाते। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंक के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। उन्होंने कहा, बेटा तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी, अब जाओ। उत्तंक ने प्रार्थना की, आचार्य मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरुवाणी से पूछ लो। जब उत्तंक ने गुरुवाणी से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पौष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उत्तंक ने वहां से चलकर देखा, एक बहुत ही लंबा चौड़ा पुरुष बड़े भारी बैल पर चढ़ा हुआ है। उसने उत्तंक को संबोधन करके कहा, तुम इस बैल का गोबर खा लो। उत्तंक ने ना कर दिया। वह पुरुष फिर बोला, उत्तंक तुम्हारे आचार्य ने पहले ऐसे